ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 574 574 में हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के मार्गदर्शन में हम सभी विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण हो तो पिछले सत्र में स्कंद 10 अध्याय 85 भाग 1 हम सभी ने श्रवण करने का प्रयत्न किया था। तो प्रथम 19 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उल्लेख करते हुए सामान्य जनमानस को सूचित करते हैं कि एक दिन का, एक समय का ऐसा अवसर था जब वसुदेव कृष्ण और बलराम को एकांत में पाकर उनसे चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप दोनों की दिव्य लीलाओं को देखकर अन्य राजे महाराजे, देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्ष, गंधर्वों के द्वारा सतत आपका दर्शन करने की आने की अभिलाषा मुझे ये स्मरण कराती है कि आप दोनों साधारण नहीं है। तो तत्व दर्शन के माध्यम से भगवान और उनकी सृष्टि की रचना, भगवान की उपस्थिति, भक्तों के साथ उनके संबंध और भगवान की योजना प्रथम 19 श्लोकों में वसुदेव कृष्ण और बलराम दोनों के समक्ष इन गूढ़ रहस्यों को प्रकट करते हुए अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 20 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे मंगलाचरण के पश्चात। तो आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 574 574 में हम सभी आरंभ करेंगे स्कंद 10 अध्याय 85 श्लोक संख्या 20 से। जिनके पास पुस्तक है मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। वसुदेव कह रहे हैं कृष्ण और बलराम के समक्ष। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हुए कहते हैं, सूति गृहे ननु जगाद भवान जो नौ संजज्ञ इत्यनुयुगम निज धर्म गुप्ते नाना तनु गगनवत विद्वत जहासिकः वेद भूम्न उरुगाय विभूति माया। निस्संदेह आपने हमें प्रसूति गृह में ही बतला दिया था कि आप अजन्मा हैं और इसके पूर्व के युगों में कई बार हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन दिव्य शरीरों को प्रकट करने के बाद उन्हें छिपा लिया। जिस तरह
बादल प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। हे परम महिमामय सर्वव्यापक भगवान, आपके विभूति अंशों की भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है। तो वसुदेव, जिन्हें आनक द्वंद्व भी कहा गया है, जिनके उत्पन्न होने पर देवताओं ने वाद्य इतनी उत्सुकता और प्रसन्नता से उपस्थित गणमान्य जनों के समक्ष श्रवण किए जा सके इस निनाद के साथ बजाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इनके घर आने वाले हैं। और वसुदेव वो हैं, माता देवकी के संग भगवान के उत्पन्न होने पर, भगवान सदैव उत्पन्न है पर कारागार में उपस्थित होने पर उनके चतुर्भुज स्वरूप को देखकर भगवान द्वारा संकेत किए जाते हैं कि मनुष्य बन जाइए। तो आचार्य इसको बहुत ही भावपूर्ण तरीके से बताते हुए कहते हैं कि भगवान भी उन वैष्णव, उन भक्तों, उन साधकों के घर अपनी योजना को संचालित करने के लिए स्वयं या अपने पार्षदों को भेजने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि मनुष्य बनना अपने आप में ऐसा अद्वितीय कार्य है कि देवता गण भी विशिष्ट वैष्णव घरों की, गृहों की जांच पड़ताल करते रहते हैं कि इस जीवन की समाप्ति के पश्चात वो कहाँ पुनः जन्म ले सकते हैं। तो मनुष्य जन्म अपने आप में बहुत दुर्लभ है, उसमें भी सत्संग अति दुर्लभ कहा गया है। और उस सत्संग का लाभ उठाकर अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित करना, हर गतिविधि के केंद्र में कृष्ण को रखना, ये अत्यंततम दुर्लभ कहा गया है। हम जब हरिनाम चिंतामणि श्रवण कर रहे हैं अध्याय 2 में, जो प्रतिदिन के साधक हैं, जो प्रतिदिन सुबह और शाम हरिनाम जप कर रहे हैं, वो श्रवण कर रहे हैं इस समय कि हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के मध्य का संवाद है अध्याय 2 में, जहां पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव कौन है, जिसने अपने जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया है। वैष्णवतर किसे कहा गया है, जो निरंतर हरिनाम जप में संलग्न रहता है। और वैष्णवतम उसे कहा गया है जिसके हरिनाम जाप करने से अन्य प्रेरणा प्राप्त करके, उसको श्रवण करके, उसके दर्शन करके स्वतः इतने स्फूर्तिवान हो जाएं कि वे हरिनाम जप करने लग जाएं। साधक के रूप में वसुदेव का जीवन का जो दर्शन रहा है, जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो वैष्णवतम का है। भगवान एक बार नहीं कह रहे हैं यहाँ पर वसुदेव, इसके पूर्व के युगों में कई बार हमारे पुत्र के रूप में आप जन्म ले चुके हैं। तो आपकी इस महिमा को की बात क्या करूं, आपके विभूति अंशों की भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है। इसी श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया है कि पिछले जन्म में देवकी और वसुदेव जब सुतपा और प्रश्नी रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। उसके पश्चात जब वे कश्यप तथा अदिति बने हैं, तब भगवान ने उनके यहाँ जन्म लिया था। अब तीसरी बार वे वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए यदि वसुदेव इन शब्दों को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, तो इसमें संशय की किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं है। श्लोक संख्या 21 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्री शुकुवाच आकर्णे तम पितुर्वाक्यम भगवान सात्वतर्षभ प्रत्याह प्रश्रया नम्र प्रहसन श्लक्षणया गिरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता के वचनों को सुनने के बाद सात्वतों के नायक भगवान ने विनय पूर्वक अपना सिर झुकाया और मंद मंद हंसे और फिर मृदु वाणी में उत्तर दिया। तो भगवान तो लीला में है, पिता इस प्रकार से रहस्योद्घाटन कर रहा हो तो पुत्र कर भी क्या सकता है, कह भी क्या सकता है। मनुष्य के रूप में वो अपनी विनम्रता के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मंद मुस्कान के साथ अपने नेत्रों को नीचे, पलकों को झुकाकर ही रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब भगवान जो वचन उद्धृत करने जा रहे हैं उसको उल्लेख किया गया है, कहा गया है, श्री भगवान उवाच वचो वह समवेतार्थम तात एतत् उपन्महे वचो वह समवेतार्थम तात एतत् उपमन्महे यत्न पुत्रान् समुद्दिश्य तत्वग्राम उदाह्यत। भगवान ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपके वचनों को सर्वथा उपयुक्त मानता हूँ, क्योंकि आपने हमें अर्थात अपने पुत्रों का संदर्भ देते हुए संसार की विविध कोटियों की व्याख्या की है।
अहं यूयं सवार्याम् इमे च द्वारकोक्स सर्वे अप्येयवं यदुश्रेष्ठ विमृग्या सचराचरम्। हे यदुश्रेष्ठ, न केवल मुझे अपितु आपको, मेरे पूज्य भ्राता को तथा ये द्वारकावासी इन सबों को भी इसी दार्शनिक आलोक में देखा जाना चाहिए। दरअसल हमें जड़ तथा चेतन दोनों ही प्रकार के समस्त सृष्टि को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो वसुदेव भगवान की सृष्टि की माया की बात कर रहे हैं, जो सभी को भ्रमित करने में समर्थ है। भगवान कहते हैं अपने माता पिता के घनिष्ठ संबंध को संरक्षित रखने का प्रयास करते हुए वसुदेव के इस कथन से समस्त जगत के एकत्व को बल दे रहे हैं। कह रहे हैं केवल मैं ही क्यों, क्योंकि वसुदेव को कुरुक्षेत्र में समंत पंचक तीर्थ में मुनियों की बातों को सुनकर अपने पुत्रों की महानता का स्मरण हुआ है। तो उनके इस विस्मय की अनुभूति को आचार्य कहते हैं कि भगवान तनिक विस्मृत कराना चाहते हैं। और इसलिए इस आश्चर्यपूर्ण, इस तत्वपूर्ण, इस रहस्योद्घाटन पूर्ण अभिव्यक्ति जो अभी वसुदेव कर रहे हैं उससे परे रखते हुए माता पिता और संतान के रूप की जो लीला यहाँ आयोजित है उसमें अपने आप को बांध के रखना चाहते हैं भगवान। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही क्यों, आप, इस राजवंश के अन्य लोग, मेरे भ्राता, हम सभी वास्तव में इसी जड़ और हम सभी नहीं, जड़ और चेतन, इन सब को, समस्त सृष्टि को इसी दार्शनिक आलोक में देखना चाहिए हमें। अर्थात दार्शनिक आलोक का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम सभी जीव हैं, मृत्यु को प्राप्त होंगे। हमें उस चिरंतन आत्मा के विकसित, विस्तारित स्वरूप में अपने आप को देखना चाहिए। आचार्य कहते हैं एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि सब भगवान हो गए, एकत्व का अर्थ है सब में भगवान है। तो हमें एकत्व की परिभाषा वो निराकारवादी, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान है, और शरीर शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, शरीर से जो कर्म किया उसका फल यहीं का यहीं समाप्त हो गया क्योंकि शरीर तो नष्ट हो गया। तो निराकारवादियों के भाव के अनुसार वास्तव में निराकार की एक छद्म सी भी रेखा यदि हमारे जीवन में रहती है तो वो हमें नास्तिकतावाद की ओर अधिक लेकर चली जाती है, क्योंकि इस जगत में सबका आकार है और हम भगवान का आकार इतना विशाल विस्तृत है कि हम उसके आकार की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए निह शब्द कहा जाता है असीम के संबंध में, निस्सीम, इस अर्थ में निराकार शब्द आता है। तो इसलिए आचार्य स्पष्ट करते हैं कि एकत्व का अर्थ ये नहीं कह रहे हैं वो कि सब भगवान है, भगवान की सृष्टि के विस्तार स्वरूप हम सभी एकत्व में हैं, ये कहने का अभिप्राय है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का। आगे के श्लोकों में ये स्पष्ट भी है। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं आत्मा ये एक स्वयं ज्योति नित्योन्य निर्गुणो गुणे आत्मसृष्टे तत्कृतेषु भूतेषु बहुधा ईयते। दरअसल परमात्मा एक है, वह आत्म ज्योति तथा नित्य, दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है, किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उसने सृष्टि की है, जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के अंशों में अनेक रूप में प्रकट होता है। जैसे सूर्य एक है और जब सूर्य की किरणें मणियों के प्रकाश वाले भवन से, महल से, दीवारों से निकलती है, उस पर प्रत्यावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो वो सर्वत्र प्रकाशित दिखती है। वैसे ही परमात्मा एक है, नित्य है, दिव्य है और भौतिक गुणों से रहित है, पर जब वो प्रत्येक अणु में अपने आप को प्रवेश कराते हैं तब उन्हीं की अनुभूति इन असंख्य अंशों में उपस्थित होती है। तो नोटबंदी के समय कहीं कहीं से हमने सुना कि नोटों के अंदर चिप रख दी गई है और इसलिए जब बहुत अधिक कहीं किसी एक स्थान पर उनका संकलन किया जा रहा है तो सरकार को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो जा रही है। तो कहाँ से? क्योंकि जो सर्वर रूम है जहाँ से संचालित किया जा सकता है, जहाँ से ट्रैक की जा सकती है नोटों की गतिविधियां, वो आसानी से पहचानी जा सकती है। वास्तव में इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ नहीं कर सकता कोई जीव, चाहे वो शुभता के रूप में हो चाहे अशुभता के रूप में हो, जो आध्यात्मिक जगत में पहले से उपस्थित ना हो। तो अशुभता तो वास्तव में आध्यात्मिक जगत में नहीं होती है, पर अशुभता का जो तत्व हम यहाँ पर देखते हैं वो विकृत है। शुभता का हम जो तत्व यहाँ इस भौतिक जगत में देखते हैं वो माया सक्त करने वाला है, और ये दोनों ही रूप आध्यात्मिक जगत में
किसी भी प्रकार की विकृति से परे हैं। तो क्या कहने का आशय है मेरा, भगवान से संबंध, भगवान कितने प्रकार के रसों से बांधे जाते हैं, 12 रसों से। 5 प्रत्यक्ष रस होते हैं और 7 अप्रत्यक्ष रस होते हैं। तो क्रोध, द्वेष, रोष, अहंकार, ये सब जो तत्व कहे गए हैं ये अप्रत्यक्ष रस कहे गए हैं। क्रोध में, द्वेष में, रोष में इस जगत में किसने भगवान से संबंध बनाए, असुरों ने। हिरण्यकशिपु हो गया, कंस हो गया, रावण हो गया, हर समय भगवान का चिंतन कर रहे हैं। पर कैसे कर रहे हैं, क्रोध में, द्वेष में, रस में, रोष में। आध्यात्मिक जगत में ये कैसे होता है, आध्यात्मिक जगत में भी अहंकार है, पर कौन सा, विशुद्ध सत्व युक्त अहंकार है। श्रीमती राधा रानी, अन्य सखियां, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये अहंकार है। तो ऐसी कोई अनुभूति नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है इस जगत में जो आध्यात्मिक जगत में नहीं है, पर वो दोष मुक्त है वहां पर, और भौतिक जगत में आकर वो दोष युक्त हो जाती है। तो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने गुणों के अंशों के रूप में अनेक प्रकार से अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वसुदेव को कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं हूं वो कह रहे हैं परम पूर्ण पुरुषोत्तम। जानने को सभी जान रहे हैं, तथापि भगवान अपने इस स्वरूप में माता पिता के रूप में वसुदेव और देवकी के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को यथावत रखना चाहते हैं। इसलिए उनके मस्तिष्क से ऋषियों के द्वारा कही गई विस्मयपूर्ण पंक्तियों को विस्मृत कराने के लिए भगवान इस प्रकार दार्शनिक व्याख्या का और संश्लेषण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, खम वायु ज्योति आपो भू तत्कृतेषु यथाशयम् आवीतिर अल्प भूरि एक नानात्वं याति असोपि। खम वायु ज्योति आपो भू तत्कृतेषु यथाशयम् आवीति अल्प भूरे को नाना त्वं यात्य सावपी। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये तत्व विविध वस्तुओं में प्रकट होते समय दृश्य, अदृश्य, लघु या विशाल बन जाते हैं। इसी तरह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होता है। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो आकाश है, जल, अग्नि और वायु का विस्तृत रूप जब हमें देखने को मिलता है, जब कहीं पर साइक्लोन आ जाते हैं तो हमें वायु का प्रचंड रूप देखने को मिलता है, पर जो हम प्रतिक्षण सांस ले रहे हैं वो वायु का सूक्ष्म रूप भी हमारे आसपास ही विद्यमान है। ये पृथ्वी अपने आप में कितनी विशाल है, पर पृथ्वी का अर्थ हमारे भौतिक शरीर के अर्थ में 5 तत्वों के सम्मिश्रण से जहां बना है, वहां पृथ्वी का लघु रूप भी हमें दृश्यमान है। तो इसी को उदाहरण के रूप में प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, निस्सीम है, विशाल है, पर आकार युक्त हैं, और अपने स्वरूप विस्तार में वो लघु, विशाल, अदृश्य, दृश्य अपनी योजना के अनुसार प्रकट अप्रकट होने के लिए स्वतंत्र है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इन तत्व चिंतन और दर्शन के व्याख्या के पश्चात श्री शुकुवाच एवं भगवता राजन वसुदेव उदायत श्रुत्वा विनष्ट नानाधि तुष्णीम प्रीतमना अभूत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान द्वारा कहे गए इन उपदेशों को सुनकर वसुदेव समस्त द्वैत भाव से मुक्त हो गए, हृदय में तुष्ट होकर वे मौन रहे। तो वसुदेव समझते हैं कि भगवान इस समय अपने आप को भगवान कहकर तो नहीं पिता के सामने प्रस्तुत करेंगे, और इसलिए भगवान के वचनों से वसुदेव के हृदय को अत्यधिक तृप्ति मिली है कि उनका जो ज्ञान है, जो उनकी दिव्य दृष्टि ऋषियों की कृपा से, भगवत अनुराग से अभी परमात्मा को इस सृष्टि के अंतर के रूप में, स्वयं को इस सृष्टि का भाग न समझते हुए दिव्य सत्ता का एक अंश समझने का उनका जो मूल रूप में ज्ञान का सार होना चाहिए, वो विस्तारित हो चुका है, और वो इससे अपने आप को तुष्ट अनुभव करते हुए मौन हो जाते हैं। श्लोक संख्या 27 और 28 में कहते हैं, अथ तत्र कुरु श्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरो पुत्रम् आत्मजाभ्यां सुविस्मिता कृष्ण रामो समाश्राव्य पुत्रान् कंस विहिंसितान् स्मरन्ती कृपणं प्राह वैक्लव्यात् अश्रुलोचना। हे कुरुश्रेष्ठ,
उसी समय सर्वत्र पूजनीय देवकी ने अपने दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संबोधित करने का अवसर पाया। इसके पूर्व उन्होंने अत्यंत विस्मय के साथ यह सुन रखा था कि उनके ये पुत्र अपने गुरु के पुत्र को मृत्यु से वापस ले आए थे। अब वे कंस द्वारा वध किए गए अपने पुत्रों का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी हुई और अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण तथा बलराम से दीनता पूर्वक बोली। तो माता देवकी को विस्मय के साथ ये ज्ञात है कि संदीपनी मुनि के यहाँ जब शिक्षा प्राप्त की थी कृष्ण और बलराम ने, और भिक्षा में दीक्षा की प्राप्ति के लिए संदीपनी का कोई भाव नहीं था, तथापि संदीपनी को अपनी योजना में सम्मिलित करते हुए भगवान ने ये बताते हुए कि मनुज रूप में उन्होंने जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, गुरु को श्रेष्ठतर मानते हुए उनके मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करना, वो पूरी हो चुकी है। पर साथ ही साथ ये विस्मृत न हो कि वो भगवान है। तो उनके पुत्र को मृत्यु के पश्चात भी पुनः भगवान ले आए थे। हम सभी ने आरंभिक अध्यायों में इसे श्रवण किया था। देवकी कंस के द्वारा मारे गए अपने पुत्रों को सोचते हुए कृष्ण और बलराम से कुछ निवेदित करने जा रही है। तो एक और जहां कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के प्रति जो वसुदेव का प्रेम है वो पुत्र रूप में और कृष्ण के ऐश्वर्य के रूप में विरोध उत्पन्न कर रहा था, वहीं देवकी का प्रेम भी माता के रूप में अपने मृत पुत्रों के शोक के कारण कुछ कुछ विचलित सा था। तो पुत्र के बारे में ऐसी ऐश्वर्यपूर्ण बातें सुनकर उनके मन में भी कुछ जिज्ञासा हुई और भगवान ने पिता के पश्चात अब माता के इस भ्रांत विचार को दूर करने की व्यवस्था की कि मैं ही नहीं, आपके तो अन्य पुत्र भी हैं। तो भगवान माता पिता के साथ ऐश्वर्य नहीं, जो 5 प्रत्यक्ष रस हैं जिनमें वात्सल्य रस कहा गया है, उच्चतम रसों में सबसे उच्च रस माधुर्य है। ये तुलना नहीं है कि कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है। ये स्वाभाविक रूप से जब भक्त भगवान के साथ संबंध बनाता है, कभी सखा का बनाता है, कभी दास्य का बनाता है, कभी शांत रूप में होते हैं, जैसे नारद मुनि हो गए, जैसे हमारे सनकादि अ, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार हो गए, ये शांत रस में आते हैं। सखा के रूप में हमारे अर्जुन आते हैं। एक एक उदाहरण है ये, अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। दास्य के रूप में हमारे हनुमान जी आते हैं, और वात्सल्य के रूप में मैया यशोदा नंद बाबा का प्रेम है, माधुर्य के रूप में श्रीमती राधा रानी और सखियों का प्रेम है। तो भगवान यहाँ पर माता देवकी के मन में ये भाव लाते हैं कि और भी तो पुत्र हैं उनके। तो मातृ स्नेह का भगवान की योजना के अनुसार माता देवकी के द्वारा यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। आचार्य कहते हैं देवकी समस्त महापुरुषों द्वारा पूजित है, अतएव मातृ स्नेह का प्रदर्शन उनके द्वारा इस प्रकार किया जाना भगवान की योग माया का प्रभाव है, जो भगवान की लीलाओं के आनंद में वृद्धि करती है। इसलिए क्या कहा गया, देवकी मोहिता माया विष्णु, भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त हो गई है यहाँ पर, और उल्लेख कर रही हैं अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए। श्रीदेव की उवाच राम रामा प्रयेतात्मन, राम रामा प्रमेयात्मन, कृष्ण योगेश्वरेश्वर, वेदाहं वां विश्वसृजामि, ईश्वरावादि पुरुषो। श्री देवकी ने कहा, हे राम, हे राम, हे अप्रमेय परमात्मा, हे कृष्ण, हे सभी योगेश्वरों के स्वामी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों समस्त ब्रह्मांड सृष्टिकर्ताओं के परम शासक आदि भगवान हो। काल विध्वस्त सत्वानाम राज्ञाम उत्शास्त्रवर्तिनाम भूमे भारयमाणानाम अवतीर्णो किलाद्य में। मुझसे जन्म लेकर तुम इस जगत में उन राजाओं का वध करने के लिए अवतरित हुए हो जिनके उत्तम गुण वर्तमान युग के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, और जो इस प्रकार से शास्त्रों की सत्ता का उल्लंघन करते हैं और पृथ्वी का भार बनते हैं। तो माता देवकी को भी ज्ञात है, वास्तव में भगवान अपने भक्तों के द्वारा स्वाभाविक रूप से जाने जाते हैं। इस जगत का कोई सामर्थ्य भगवान का भेद नहीं पा सकता, लेकिन भक्त के हृदय में अपनी कृपा से भगवान सहजता से ही सभी रहस्यों का उद्घाटन कर देते हैं। इसलिए जब पुराणों की घटना में आता है कि नारद मुनि ने देखा कि एक बहुत ही धनी संपन्न भगवान का भक्त प्रतिदिन बड़े बड़े नैवेद्यों, 56 भोग, अलंकृत
किए जाने वाले और बहुत विशाल विग्रह रखकर भगवान की प्रतिदिन पूजा कर रहा है, और दूसरा एक चर्मकार है जिसका काम जूता गांठना है। और भगवान दोनों को ही, क्षमा कीजिए, नारद मुनि दोनों को ही देखते हैं कि दोनों ही भगवान के भक्त हैं। भगवान से पूछते हैं कि कैसे अंतर करें, इनमें से कौन आपका श्रेष्ठतर भक्त है? वैसे तो मुझे दोनों ही आपकी पूजा वंदन आराधन करते हुए दिखते हैं। भगवान ने कहा बहुत सरल है, जाकर दोनों को कहो कि मैं वैकुंठ से आ रहा हूं और मैंने भगवान को सुई के छेद से हाथी को इस पार से उस पार करते हुए देखा है। तो भगवान के भक्त कैसा भाव रखते हैं, इसको सहजता से बताने के लिए ये अभिव्यक्ति है पुराणों की। तो जब भगवान ने उस अत्यधिक संपन्न भक्त के सामने जाकर ये बात कही कि भगवान वो, उन्होंने कहा मैं नारद हूँ, उन्होंने वंदन किया, उसके पश्चात बोला आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको तो भगवान का दर्शन अत्यधिक सुलभ है। तो नारद मुनि ने कहा हाँ हाँ, मैं तो अभी वैकुंठ से ही आ रहा हूँ। बोले भगवान क्या कर रहे थे? बोले भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। तो वो अत्यधिक संपन्न भक्त हंस देता है। और नारद मुनि ने कहा आपको क्यों हंसी आई? बोले अरे भला सुई की नोक के छेद से भी कभी भगवान हाथी निकाला जा सकता है? आप भी बड़े अच्छे विदूषक हैं, हास्य करने वाले हैं। और भगवान की प्रेरणा से जब नारद मुनि आगे गए और कहते हैं वही बात वही पंक्ति उस जूता गांठने वाले से कहते हैं भक्त से, तो वो कहता है जो भगवान विभिन्न ब्रह्मांडों का सृजन निलय विलय अपनी सांस प्रति श्वास पे कर रहे हैं, उनके लिए सुई के छेद से हाथी को इस पार से उस पार करना कौन सी बड़ी बात है। तो सारा अंतर भगवान के शुद्ध भक्त बनने में और प्रकृति के गुणों से युक्त भक्त बनने का प्रयास करने में केवल भाव का है। इस जगत में भगवान के प्रति हमारा अप्रतिम विश्वास दृढ़ता पूर्वक दिन प्रतिदिन और अधिक सुदृढ़ होता जाए, इसके लिए सहज रूप में जो भगवान को स्वीकार करते हैं उनके लिए भगवान सर्व सुलभ है। भगवान बच्चे के द्वारा अर्पित भोग में इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि घंटी बजी कि नहीं बजी, तुलसी की पत्ती रखी गई कि नहीं रखी गई, घी डाला गया कि नहीं डाला गया। अनेकानेक घटनाएं हैं, भक्तों का प्रामाणिक साक्ष्य है कि भगवान ने कृपा की है। और इतना ही नहीं, रामायण की घटना में हमने श्रवण किया है, कहाँ अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्ष्ण की जब कथा आती है कि 5 वर्ष के सुतीक्ष्ण निकल गए आश्रम से। अगस्त ऋषि ने कहा मेरा शालिग्राम लेकर वापस आना, और शालिग्राम तो उन्होंने क्या किया था, उछाल उछाल के काले काले जामुनों को खाने में प्रयोग किया था, और अपने गुरु की अनुपस्थिति में उन्हीं जामुनों को शालिग्राम बनाकर पूजा करते थे, क्योंकि एक दिन वो शालिग्राम नदी में बह गया था। तब सुतीक्ष्ण निकले थे 5 वर्ष के बालक ये सोचकर कि अब शालिग्राम नहीं, असली भगवान को लेकर ही लौटूंगा। तो अनेकानेक घटनाएं हैं जहां भगवान ये स्थापित करते हैं कि वो भाव के भूखे हैं। भगवान को भक्तों के हृदय में सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। बड़े बड़े दर्शन, टीका, मीमांसा, श्लोक वाचन ये आवश्यक है, ये सत्यापित करने के लिए कि इस जगत का कोई भी ऐश्वर्य भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि वो समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत है। तथापि भाव की सहजता भगवान को अत्यधिक प्रिय है। अनेक स्थानों पर हमारे आचार्यों ने स्पष्ट किया है, देवकी और मैया यशोदा में कोई तुलना नहीं है, पर जो भाव की सहजता भगवान अपनी लीला में मैया यशोदा के माध्यम से प्रस्तुत करवाते हैं, देवकी को भ्रमित करके उसे तनिक क्लिष्ट ही रखा है भगवान ने। यहाँ पर कह रही हैं माता देवकी, हमने यशोदा को कभी नहीं सुना कि वो विभिन्न ब्रह्मांडों के सृजनकर्ता के रूप में कान्हा को स्मरण करें। कहते हैं यहाँ पे यश्यांशांश अंश भागे न, 3 बार अंश है यहाँ पर, यश्यांश अंशांश भागे न विश्वोत्पत्ति लयोदया भवन्ति किल विश्वात्मन तत्वाद्या अहम गतिम गता। हे विश्वात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार ये सभी आपके अंश के भी एक अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं भगवान, इसलिए मैं आज आपकी शरण में आई हूँ। तो अंश के भी एक अंश के द्वारा जब बात की जाती है तो वैकुंठपति नारायण की बात की जा रही है, जो श्री कृष्ण के एक अंश है। जब हम उस विस्तार की श्रृंखला को समझते हैं तो सबसे ऊपर कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जहाँ संकर्षण आ रहे हैं, बलराम आ रहे हैं, जहाँ संकर्षण आ रहे हैं, संकर्षण से चतुर व्यू की जो
प्रस्तुति है वो आ रही है, फिर उनसे द्वितीय संकर्षण आ रहे हैं, द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु आ रहे हैं, महाविष्णु से हमारे 3 विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और कारणोदक्षाई। तो अपने अंशों के माध्यम से ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करने वाले भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और आगे देवकी तुरंत अपने विषय पर आते हुए कहती हैं, चिरात मृत सुतादाने गुरुणा किल चोदितो आनिन्यथु पितृस्थानात् गुरुवे गुरु दक्षिणाम तथा मे कुरु तम कामम युवाम योगेश्वरेश्वरो भोजराज हतान पुत्रान कामये दृष्टुमाहतान। ऐसा कहा जाता है कि जब आपके गुरु ने अपने बहुत पहले मर चुके पुत्र को वापस लाने के लिए आपको आदेश दिया था, तो आप गुरु दक्षिणा के प्रतीक स्वरूप उसे पूर्वजों के धाम से वापस ले आए। हे योगेश्वरों के भी ईश्वर, मेरी इच्छा को भी उसी तरह पूरा कीजिए। कृपया भोजराज द्वारा मारे गए मेरे पुत्रों को वापस ला दीजिए, जिससे मैं उन्हें फिर से देख सकूं। वहां स्पष्ट किया गया था कि वो जो 6 पुत्र थे, वास्तव में वो 6 वसु भी थे, वास्तव में वो कालनेमी के 6 पुत्र भी थे पिछले जन्म में, जिनको श्राप मिला था कि वो अपने पिता के हाथों से मारे जाएंगे। वही कालनेमी यहाँ कंस है, और वही उसके ये 6 पुत्र माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। आचार्य इसकी तात्विक व्याख्या करते हुए हमें यह भी स्मरण कराते हैं, जब हमने इन 6 पुत्रों के बारे में श्रवण किया था, तो यदि हमें स्मरण हो तो हमने ये भी श्रवण किया था कि भक्त के रूप में, साधक के रूप में अपने आप को विकसित करने के लिए इसकी तात्विक व्याख्या ये है कि जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 प्रकार के असुर नष्ट हो जाने चाहिए किसी भी भक्त के जीवन में। और उसके पश्चात गुरु के रूप में जब गुरु प्रकट होते हैं, कौन है वो? स्वयं बलराम है, आध्यात्मिक शक्ति के प्रणेता। गुरु के रूप में हमारे आदि स्वरूप भगवान के विस्तार श्री बलराम जी हैं। वो आके माता के गर्भ को शुद्ध कर देते हैं। जब भक्त के जीवन में ये 6 विकार नष्ट हो जाते हैं, गुरु आ जाते हैं और गुरु की कृपा आ जाती है, तब 8वें के रूप में स्वयं परमात्मा की, भगवान श्री कृष्ण की प्रस्तुति हो जाती है। पर यहाँ पर योग माया के प्रभाव से मोहित भ्रमित माता उन 6 पुत्रों को पुनः वापस चाहती है। ऋषि उवाच एवं संजोदितो मात्रा रामः कृष्णश्च भारत सूतलं संविविशतु योग मायायामुपाश्रितो। सुखदेव मुनि ने कहा, हे भारत, अर्थात परीक्षित को संबोधित करते हैं, हे भारत, अपनी माता द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके सुतल लोक में प्रवेश किया। तो सुतल लोक पृथ्वी के नीचे वाले लोकों में से आता है। और कहते हैं, तस्मिन् प्रविष्ट उपलभ्य दैत्यराट, तस्मिन् प्रविष्टोपलभ्य दैत्यराट विश्वात्मदेवं सुतरां तथात्मना तद्दर्शनाल्लाद परिप्लुताशय सद्य समुत्थाय ननाम सान्वय। जब दैत्यराज बलि ने दोनों प्रभुओं को आते देखा, तो उसका हृदय प्रसन्नता के मारे फूल उठा, क्योंकि वह उन्हें परमात्मा तथा संपूर्ण विश्व के पूज्य देव के रूप में, विशेष रूप से अपने पूज्य देव के रूप में जानता था। अतः वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने सारे पार्षदों सहित उसने उन्हें झुककर प्रणाम किया है। तो सुतल लोक भगवान ने कहा तो दैत्यराज बलि को दे रखा है, और बलि भगवान के दर्शन प्राप्त करके अतीव कृतज्ञ हो उठे। तयो समानीय वरासनं मुदा निवेष्टयो तत्र महात्मनो तयो ददार पादो अवनीज्य तज्जलम सवृंद आब्रह्म पुनत्यत अम्बुह। बलि के बलि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। जब वे बैठ गए तो उसने दोनों प्रभुओं के पांव पखारे। फिर उसने उस जल को, जो ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र बनाने वाला है, लेकर अपने तथा अपने अनुयायियों के ऊपर छिड़का। समर्ह्यमा समर्ह्ययामास सतो विभूति भी महावस्त्राभरण अनुलेपने तांबूल दीपामृत भक्षणादिभिः स्वगोत्र
आत्मसमर्पणेन च। उसने अपने पास उपलब्ध सारी संपदा, बहुमूल्य वस्त्र, गहने, सुगंधित चंदन, लेप, पान, दीपक, अमृत तुल्य भोजन इत्यादि से उन दोनों की पूजा की। इस तरह उसने उन्हें अपने परिवार की सारी धन संपदा तथा स्वयं अपने को भी अर्पित कर दिया। बलि इसके अभ्यस्त है, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देने के। तो तो यहाँ पर सुतल लोक में भगवान के दर्शन करने के पश्चात बलि महाराज की जो भक्तिमय प्रवृत्ति है, उसका यथेष्ट उदाहरण पूर्ण संपूर्ण रूप में जगत में विख्यात है। जब विष्णु भगवान ब्रह्मचारी वेश में दान लेने के लिए उनके पास गए थे और बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया था, जब कुछ भी शेष नहीं रहा था, तो उन्होंने स्वयं को भगवान के नित्य दास के रूप में अर्पित कर दिया था। ये हमारे लिए कोई नई घटना नहीं है। नवधा भक्ति जो भक्त की सबसे बड़ी पूंजी बताई जाती है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम, उसमें बलि महाराज आत्मसमर्पणम, जो नवदा भक्ति के 9 प्रकार हैं, उसमें से अपने आप आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण के उत्कृष्टतम उदाहरण है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को भी अर्पित कर दिया था, तो पुनः अपने आप को भगवान के समक्ष निवेदित कर देते हैं। बलि महाराज कहते हैं आचार्य यहाँ पर कि भक्ति की 9 मानक विधियों में अंतिम, जिसे आत्मसमर्पण सारे प्रयत्नों की चरम परिणति है, उसकी शिक्षा बलि महाराज ने जनमानस को दी है, स्वयं को प्रस्तुत करके। धन से, बल से, बुद्धि से भगवान के ऊपर अपने प्रभाव डालने की बात नहीं है। आचार्य कहते हैं जो अपने आप को उनका दास नहीं समझता, उसकी तथाकथित भक्ति केवल एक दिखावा मात्र रह जाती है। तो भक्त ने आपको दास समझना, क्या कहा था बलि ने? तीसरा पग कहाँ रखूं? भगवान मेरे मस्तक पर रखे, शीश पर रखे। मैंने अपना सब कुछ दिया, वो तो आपका दिया हुआ था 2 पग के माध्यम में। तीसरा, ये शरीर आपका है, भगवान इसे स्वीकार करें। ये स्वयं मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। आगे कहते हैं स इंद्रसेनो भगवत पदाम्बुजम विभ्रत मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया उवाच जलाकुलेक्षण प्रहिष्टरोमा नृपगद्गदाक्षरम्। दोनों विभुओं के चरण कमलों को बारंबार पकड़ते हुए इंद्र की सेना के विजेता गहन प्रेम से द्रवित हृदय वाले बलि ने कहा, हे राजन, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भरे थे और उनके अंगों के रोए खड़े हुए थे। वह लड़खड़ाती वाणी से बोलने लगे। तो भगवान के दर्शन प्राप्त करके बलि को ऐसे दिव्य सुख का अनुभव हो रहा था कि कभी वो भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लेते, कभी अपने मस्तक पर रख लेते और प्रेमवश अश्रुओं से के प्रवाह से सूचित करते कि वो कितने रोमांचित हो गए हैं, कितने प्रसन्न हो गए हैं, कितनी सुख की अनुभूति कर रहे हैं। बलि उवाच नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। राजा बलि ने कहा, समस्त जीवों में महानतम अनंत देव को नमस्कार है, ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जो सांख्य तथा योग के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो बलि स्तुति कर रहे हैं सुंदर शब्दों से कि अनंत, वो किनको कहा जा रहा है यहाँ पर? समस्त जीवों में महानतम अनंत देव, अनंत देव यहाँ बलराम जी हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, और समस्त निर्विशेष ब्रह्म सांख्य दार्शनिक ग्रंथ के उद्गम स्रोत आप दोनों, जो साकार परमात्मा के रूप में वास्तव में प्रसारित हैं, वो आज मेरे समक्ष हैं, आपको वंदन है। आगे उल्लेख है, दर्शनम वाम ही भूतानाम दुष्प्रापम चाप्य दुर्लभम रजतम स्वभावानाम यन्न प्राप्तो यदक्षया। अनेक जीवों के लिए आप दोनों विभुओं के दर्शन दुर्लभ है, किंतु तमोगुण तथा रजोगुण में स्थित हमारे जैसे व्यक्ति भी सुगमता से आपके दर्शन पा सकते हैं जब आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। तो भगवान की कृपा से भगवान का नाम जीवन में आ सकता है, भगवान की कृपा से जीव भगवान के दर्शन कर सकता है। कहते हैं बलि, हम तो दैत्य कुल के हैं, एक प्रकार से आध्यात्मिक स्थिति में हम निम्न पद पर हैं, पर आपकी कृपा से जो दर्शन
अन्य जीवों के लिए दुर्लभ है, वो आपकी कृपा से हमारे लिए सुलभता से उत्पन्न हो गया, क्योंकि आपकी प्रसन्नता से आपने हमें अपने समक्ष प्रस्तुत किया है। तो जीव हमेशा साधक के रूप में, भक्त के रूप में अत्यधिक दीन भाव ही रखता है। वो ये नहीं कहता भगवान मेरी योग्यता थी 3 लाख माला मैंने प्रतिदिन जाप की इसलिए आप मेरे समक्ष आए हैं। ऐसे सौदेबाजी से भगवान कभी भी खरीदे नहीं जा सकते। 1,000 नारियल फोड़ देने से या गिनकर संख्या में जाप करना हमारी इंद्रियों को नियमितता देने के लिए, संयमित करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, भगवान के स्वरूप को सर्वस्व मानने के लिए है। पर भक्त कभी अपनी भक्ति का दंभ नहीं दिखाता, स्वभाव ही नहीं होता। वो भक्ति कहीं ही नहीं जा सकती जिसमें दंभ हो। यदि दंभ का कोई स्वरूप भक्ति शास्त्र में स्वीकृत है तो वो केवल एक विशुद्ध स्वरूप का दंभ स्वीकृत है, ये अहंकार जीवन का कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इसके अतिरिक्त दंभ का और कोई स्वरूप भक्ति योग में स्वीकृत नहीं है। भगवान को इस जगत का कोई भी तत्व अपने वश में नहीं कर सकता। पर स्नेह और प्रेम, समर्पण और दीनता, विनयशीलता और कृतज्ञता, ये वो अवयव हैं जो जब स्वभाव में आ जाते हैं तब भगवान ऐसे जीवों को अत्यधिक प्रिय लगते हैं। दैत्य दानव गंधर्वा सिद्ध विद्याधर चारणा यक्ष रक्ष पिशाचाश्च भूत प्रमथ नायका विशुद्ध सत्व धाम्निता त्वयि शास्त्र शरीरिणा नित्य निबद्ध वैरास्ते वयं चान्ये च तादृशा केचनोदबद्ध वैरेण भक्त्या केचन कामत न तथा सत्व संरब्धा सन्निकृष्टा सुरादय। ऐसे अनेक लोग जो आपके प्रति शत्रुता में निरंतर लीन रहते थे, अंत में आपके प्रति आकृष्ट हो गए, क्योंकि आप शुद्ध सत्व गुण के साकार रूप हैं और आपका दिव्य स्वरूप शास्त्रों से युक्त है। इन सुधरे हुए शत्रुओं में दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रमथ तथा नायक एवं हम तथा हमारे जैसे अनेक लोग सम्मिलित हैं। हम में से कुछ तो विशेष घृणा के कारण और कुछ काम वासना पर आधारित भक्ति भाव से आपके प्रति आकृष्ट हुए हैं, किंतु देवता तथा भौतिक सतोगुण से मुग्ध अन्य लोग आपके प्रति वैसे आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाते। तो श्रील जीव गोस्वामी महाराज बलि के इस भाव की व्याख्या करते हुए कहते हैं, कुछ भगवान के प्रतिद्वंदी होते हैं, कुछ शुद्ध तमोगुणी होते हैं, कुछ शिशुपाल और पौंड्रक जैसे हमें कथा श्रवण करने को मिलेगी, भगवान को शत्रु के रूप में स्मरण करते हैं, कुछ पद प्रतिष्ठा से भगवान की संगति की इच्छा रखते हैं। पर भगवान विष्णु सुतल लोक के भूमिगत क्षेत्र में बलि का द्वारपाल बनकर उन पर जैसी कृपा करते हैं, बलि कहते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से ही संभव है। इदम इत्तम इति प्रास्त तव योगेश्वरेश्वर न विन्दत्यपि योगेशा योग मायाम कुतो वयम। हे पूर्ण योगियों के स्वामी, हम अपने बारे में क्या कहें, बड़े से बड़े योगी भी यह नहीं जानते कि आपकी योग माया क्या है अथवा वह कैसे कार्य करती है। तो भगवान के बारे में भगवान के भक्त ही रहस्योद्घाटन करते हैं, कहते हैं बलि महाराज कि आपकी योग माया कैसे काम करती है, बड़े से बड़े मनीषी साधक भी नहीं जानते, केवल आप अपनी इच्छा से उसे संचालित कर सकते हैं। और मेरी जानने की इच्छा भी नहीं है, भगवान कह रहे हैं आगे, तन्न प्रसीद निरपेक्ष विमग्य युष्मत् पादारविन्दधिषणान्य गृहान्धकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्घ्रि उपलब्ध वृत्ति शांतो यथैक उत सर्वसखे चरामि।
कृपया मुझ पर दया करें, जिससे मैं गृहस्थ जीवन के अंधकूप से, अपने मिथ्या घर से बाहर निकल सकूं और आपके चरण कमलों की सच्ची शरण ग्रहण कर सकूं, जिसकी खोज निष्काम सदैव साधु करते रहते हैं। तब मैं या तो अकेले या सबों के मित्र स्वरूप महान संतों के साथ मुक्त रूप से विचरण कर सकूं और विश्व भर को दान देने वाले वृक्षों के नीचे जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। तो बलि सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से मुक्त हैं। बलि की शिक्षाएं, बलि का जीवन चरित्र वास्तव में मनुष्य स्वरूप प्राप्त करने के पश्चात जो इस भौतिक जगत में अन्य योनियों में भी 4 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के ताप का भोक्ता बनता ही बनता है। कोई भी शरीर हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों से अपने आप को ग्रसित पाता ही पाता है। पर बलि के इस उद्घाटन में कि वृक्ष के नीचे जो विश्व भर को दान करने वाले हैं, मैं अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूं, मित्र स्वरूप महान संतों के साथ मुक्त रूप से विचरण कर सकूं, आपके चरण कमलों की सच्ची शरण प्राप्त कर सकूं, हे भगवान मुझे इतनी दया प्रदान करें। पूरे अध्याय के सार के रूप में यदि हमें बड़े बड़े तत्व स्मरण ना रहे, तो बलि की प्रार्थना के ये पंक्तियां जहां वे कह रहे हैं, भगवान केवल आपकी विशेष कृपा चाहिए, भले मुझे अकेले, और अकेले का अर्थ यहाँ पर साधु समागम के संग, संत संग, समागम के संग में कहा जा रहा है। भले भले मुझे अकेले, अकेले का अर्थ अपनी संपत्ति से विरक्त होकर रहना पड़े, ठीक है, लेकिन साधु संत समागम, भक्त का संग मुझे प्राप्त हो सके, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो सके, यही मेरे जीवन की अभिलाषा है। शाधि अस्मान् शीतवेश निष्पापान् कुरु नः प्रभो, पुमान् यश्रद्धया तिष्ठन् चोदनाया विमुच्यते। हे समस्त अधीन प्राणियों के स्वामी, कृपा करके हमें बतलाएं कि हम क्या करें और इस तरह हमें सारे पापों से मुक्त कर दें। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे सामान्य वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। पुनः एक बार कर्मकांड और भक्ति योग में भक्ति योग की श्रेष्ठता बताई गई है। कर्मकांड के नियम सामान्य रूप से सकाम कर्म के द्वारा किए जाने का औचित्य ये है कि जीव समझ सके कि भगवान ने हमें ये जो मनुष्य शरीर प्रदान किया है, ये जीव जंतुओं से कैसा भिन्न है। पर जो भक्ति मार्ग पर अपने आप को प्रविष्ट कर चुके हैं, वो पहले ही सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होते हैं, चाहे पितरों का ऋण हो, माता पिता का ऋण हो, समाज का ऋण हो, जितने भी प्रकार की बातें कही जाती हैं, वो कर्मकांड की गतिविधियों से मुक्त होते हैं। तो सामान्य वैदिक अनुष्ठान का पालन हमें पशु और मनुष्य का अंतर समझने के लिए है, पर जो भगवान के आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा, जो भगवत गीता के सूत्रों को गुरु के मार्गदर्शन में श्रवण करके अपने जीवन में पालन करेगा, वो योग सीढ़ी की उच्चतम इकाई पर अपने आप को स्थित समझ सकता है। श्री भगवान उवाच आसन मरीच षट्पुत्रा उर्णायां प्रथमेन्तरे देवाकं जः सुरवीक्ष्य सुतं यभितो मुद्यतम। भगवान ने कहा, प्रथम मनु के युग में मरीचि ऋषि की पत्नी ऊर्णा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी उच्च देवता थे, किंतु एक बार जब उन्होंने ब्रह्मा को अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करने के लिए उद्यत देखा था, तो उन्हें हंसी आ गई थी। ये कथा हमने श्रवण की थी। तेनासुरीं अगन्योनिम् अधुना वद्य कर्मणा हिरण्यकशिपो जाता नीता ते योग मायया देवक्या उदरे जाता राजन कंस विहिंसिता सा तान् शोचति आत्मजान स्वान्ते इमे अध्य सतेन्तिके। उस अनुचित कार्य के लिए वे तुरंत आसुरी योनि में प्रविष्ट हुए और इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। देवी योगमाया ने इन सबों को हिरण्यकशिपु से छीन लिया और वे पुनः देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके बाद हे राजा, कंस ने उन सब का वध कर दिया। देवकी आज भी उन पुत्रों, अपने पुत्रों का स्मरण कर करके शोक करती है। मरीचि के वे ही पुत्र अब आपके साथ यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पर
यदि हम स्मरण करें तो कुछ समय पूर्व हम कह रहे थे ये कालनेमी के 6 पुत्र हैं। यहाँ कहा जा रहा है वो हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र हैं। श्रील श्रीधर स्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ही आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की योग माया ने हिरण्यकशिपु से मरीचि के 6 पुत्रों को लेकर एक बार उन्हें फिर से महान दैत्य कालनेमी के पुत्र के रूप में जन्म दिलाया था और उसके पश्चात वो देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हुए थे। तो अपने श्राप के अनुसार जो देवता की श्रेणी के 6 जीव थे वो पहले हिरण्यकशिपु के यहाँ हुए। बिल्कुल आरंभिक में जब वो 6 देवता सदृश हैं तो वो मरीचि के पुत्र हैं। वहां से वो हिरण्यकशिपु के यहाँ आए हैं। योग माया ने हिरण्यकशिपु से इन पुत्रों को लेकर महान दैत्य कालनेमी के यहाँ उत्पन्न कराया था और अंत में वो देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हुए थे। तो इसमें कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, ये तारतम्य में प्रस्तुत घटनाक्रम है। आगे कहते हैं इति एतान् प्रणेष्यामो मातृशोक अपनुत्तये ततः शापात् विनिर्मुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वरा। हम इन्हें इनकी माता का शोक दूर करने के लिए इस स्थान से ले जाना चाहते हैं, तब अपने शाप से विमुक्त होकर तथा समस्त कष्टों से छूटकर वे स्वर्ग में अपने घर लौट जाएंगे। तो नल कुबेर और मणिग्रीव का जैसे भगवान ने उद्धार किया वैसे अनेक जन्मों से इधर उधर भ्रमित इन देवता गणों को, क्योंकि इनके शाप की पूर्ति तो हो गई थी जब वसुदेव के यहाँ इन्होंने जन्म लिया और पुत्र का वध कंस के द्वारा किया कर दिया गया, उसके पश्चात से ये यहाँ सुतल में रह रहे थे। तो भगवान अब कहते हैं कि अब इनका उद्धार होने का समय आ गया है। तो भगवान की प्रत्येक लीला, इसलिए कोई सोचे कि देवकी पुत्र मोह में है, ये हमारी शुद्र सोच है। देवकी भगवान की योजना के निमित्त बनकर उनकी पार्षद के रूप में कार्य कर रही हैं। स्मर उद्गीत परिष्वंग पतंग शुद्र भृतृणी षड इमे मत प्रसादेन पुनः यास्यन्ति सद्गतिम। मेरी कृपा से स्मर उद्गीत परिष्वंग पतंग शुद्र भृत तथा घृणी ये 6 शुद्ध संतों के धाम वापस जाएंगे। तो ये उन 6 बालकों के नाम है जब वे मरीचि के पुत्र में थे। तो इनमें से सबसे बड़ा स्मर जो यहाँ पर कहा गया, आचार्य लिखते हैं वसुदेव के यहाँ जब वे उत्पन्न हुए थे तो वो कीर्तिमान कहलाए थे। वहां पर भी हमने इसे श्रवण किया था। जब इसी स्कंद 10वें अध्याय 15 श्लोक अध्याय 1 श्लोक संख्या 57 में लिखा है कि बहुत ही पीड़ा के साथ वसुदेव ने अपने वचन भंग होने के भय से बचने के लिए अपने प्रथम जात पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया था। आगे उल्लेख आती है इस घटनाक्रम में श्लोक संख्या 52 में, इति उक्त्वा तान् समादाय इंद्रसेनेन पूजितो पुनद्वारवतीमेत्य मातु पुत्रानयक्षताम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा यह कहकर भगवान कृष्ण तथा बलराम बलि महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर 6 पुत्रों को लेकर द्वारका लौट आए, जहां पर उन्हें उनकी माता को सौंप दिया। तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्र स्तनी परिष्वज्य अंकमारोप्य मूर्ध्नि अजिघ्रत अभीक्षण। जब देवी देवकी ने अपने खोए हुए बालकों को देखा तो उनके प्रति उन्हें इतना स्नेह उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध बह चला। उन्होंने उनका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर बारंबार उनका सिर सूंघा। तो माता को अपने 6 पुत्र प्राप्त हो गए हैं। अपाययत स्तनम प्रीता सुत स्पर्श परिस्नुतम मोहिता मायया विष्णु यया सृष्टि प्रवर्तते। उन्होंने अपने पुत्रों को बड़े ही प्रेम से स्तनपान करने दिया और उनके स्पर्श से उनके स्तन दूध से भीग गए। वे उसी विष्णु माया से मोहित हो गई जो इस ब्रह्मांड का सृजन करती है। तो जीव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि विष्णु की योग माया उनके लिए लीलाओं की पृष्ठभूमि तैयार करती है। इसलिए माया के भौतिक पक्ष द्वारा माता देवकी के प्रभावित होने का प्रश्न नहीं है। विष्णु की माया से, यहाँ पर योग माया की बात की जा रही है। यहाँ भौतिक जगत की माया, माया देवी की महामाया की बात नहीं है, योग माया की। माता देवकी के भौतिक पक्ष की योग माया से प्रभावित होने का प्रश्न नहीं है। वो योग माया जो भगवान की लीला के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है उनके द्वारा प्रभावित है।
पीत्वामृतं पयस्तस्या पीतशेषं गदाभृत नारायणाङ्गस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शना तेन नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलं मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धाम दिवौकसाम्। कृष्ण ने इससे पूर्व पीकर जो कुछ बाकी छोड़ा था, उस अमृत तुल्य दूध को पीकर 6 पुत्रों ने नारायण के दिव्य शरीर का स्पर्श किया और इस स्पर्श से उनकी मूल पहचान उनमें जाग गई। उन्होंने गोविंद देव की अपने पिता तथा बलराम को नमस्कार किया और फिर हर एक के देखते देखते वो देवताओं के धाम के लिए रवाना हो गए। तो माता देवकी के स्तन का पान, उस अमृतमय दुग्ध का पान भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो कुछ शेष था उसका पान करके, नारायण के स्पर्श का अनुभव करके ये 6 पुत्र अपने मूल स्वरूप को जान गए और सबके देखते देखते वो देवताओं के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। श्लोक संख्या 57 है, अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के। कहते हैं आचार्य, तम दृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमन निर्गमम मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप। हे राजन, अपने पुत्रों को मृत्यु से वापस आते और फिर विदा होते देखकर संत स्वभाव वाले देवकी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह कृष्ण द्वारा उत्पन्न माया मात्र थी। एवं विधान्यद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मन वीर्याणि अनंत वीर्यस्य संति अनंतानि भारत। हे भारत, असीम पराक्रम वाले प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण ने इस तरह की आश्चर्यजनक असंख्य लीलाएं संपन्न की हैं। श्री शुतुवाच य इदम् अनुशृणोति श्रावयेद्धा मुरारे। तो अंतिम छंद है इस अध्याय का। हम लोग ब्रह्म संहिता के मीटर से इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्री सूत उवाच य इदम् अनुशृणोति श्रावयेद्धा मुरारे चरितम् अमृतकीर्ते वर्णितं व्यासपुत्रे जगद अघभिदलं तद्भक्त सत्कर्णपूरम् भगवती कृतचितो याति तत्क्षेम धाम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, नित्य कीर्ति वाले भगवान मुरारी द्वारा की गई यह लीला ब्रह्मांड के सारे पापों को पूरी तरह नष्ट करती है और भक्तों के कानों के लिए दिव्य आभूषण जैसा काम करती है। जो भी व्यासदेव के पूज्य पुत्र द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता या सुनाता है, वह भगवान के ध्यान में अपने मन को स्थिर कर सकेगा और ईश्वर के सर्व मंगलमय धाम को प्राप्त करेगा। तो ये लीला साधारण नहीं है। कहाँ कहाँ है ये लीला? उल्लेख आता है कि कहीं तो वसुदेव के साथ भगवान ने ब्रह्मांडों के रहस्य का उद्घाटन करने वाले दिव्य स्तुतियों से युक्त सूत्रों को सुना। कहीं तो माता देवकी द्वारा विस्मय और भ्रांत अवस्था में अपने पुत्रों को वापस बुलाने की इच्छा व्यक्त किए जाने का भगवान ने दर्शन किया। कहीं बलि द्वारा अपना सर्वस्व निवेदित किए जाने का, सत्कार किए जाने का पुनः भगवान ने रसास्वादन किया। तो इस अध्याय में अनेकों प्रकार के भाव है, कभी पुत्र के रूप में, कभी पिता के रूप में, जगत पिता के रूप में, कभी भक्तों के अभिलाषी साध्य स्वयं परमात्मा के रूप में। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो भगवान के ध्यान में अपने मन को स्थिर करके इस घटना को ध्यानपूर्वक श्रवण करता है वह ईश्वर के सर्व मंगलमय धाम को प्राप्त करता है। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय के साथ हम सभी इस सत्र को भी आज के लिए समाप्त करेंगे। कहते हैं आचार्य, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी पुत्रों की वापसी नामक 50वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कीर्ति के सतत वाचन से और श्रवण से उपस्थित सभी भगवान के भक्त बन जाएं, उनसे संबंधित इन घटनाओं कथाओं रूपी आभूषणों को अपने कानों में धारण करके आनंद लें। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये
जीवन के पूर्ववर्ती और वर्तमान सभी प्रकार के पापों का नाश करने की सबसे सहज विधि है। भगवान का नाम, भगवान की प्रेरणा से उनके द्वारा दिया जाने वाला काम हमें उनके रूप, गुण और लीला को धीरे धीरे समझने की योग्यता प्रदान करता है। तो आज के लिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। मेरा अनुरोध है आप सभी से कि किसी भी प्रकार की असहमति के लिए या किसी भी विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 86 पुनः कथा रूप में वापस आते हुए अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण और कृष्ण का आशीर्वाद। तो एक बार हमें फिर से देखने को मिलेगा कि कृष्ण और बलराम की कितनी सहमति या प्रतीकात्मक रूप से कितनी असहमति है इस विषय पर। तो कृष्ण की अनुमति प्राप्त व्यवस्था में सुभद्रा का हरण किया जाना अर्जुन के द्वारा संपादित किया जाएगा, इसे हम सभी श्रवण करेंगे। तो करीब 59 श्लोक हैं इस अध्याय में भी, और जो हमने वर्तमान में अध्याय 85 समाप्त किया उसमें भी 59 श्लोक थे। तो अगले सत्र में हम सभी इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।